अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज एक बार फिर मैं आपके साथ एक वीडियो शेयर करने वाला हूँ। ये रीना नाम के स्टेबलाइज़र की वीडियो है। रीना नाम के स्टेबलाइज़र वैसे तो बेहतरीन होते हैं, लेकिन इसमें कुछ ऐसे फॉल्ट आते हैं कि बहुत से कारीगर या बहुत से उस्ताद इसको कहते हैं कि इसका ट्रांसफार्मर ख़राब हो गया है या जल गया है या बिल्कुल ख़त्म हो गया है। तो इसके बारे में मैं आपको एक ऐसी वीडियो बताऊंगा जिसको देखने से आप खुद कहेंगे कि वाकई बहुत अच्छी वीडियो है। वीडियो को आखिर तक देखें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें दोस्तों। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये एक स्टेबलाइज़र है और इनपुट में इसका मीटर शो कर रहा है और आउटपुट में इसका मीटर शो नहीं कर रहा। तो जब मैंने इसको खोला तो इसका देखा कि ट्रांसफार्मर बिल्कुल बिल्कुल सही लग रहा था और सर्किट भी जहाँ तक मैं नज़र से देख रहा था तो वो बिल्कुल सही थी। और जो इसमें 12 वोल्ट ट्रांसफार्मर छोटा लगा हुआ है वो भी बिल्कुल सही था। मैंने मीटर की मदद से चेक किया, उसके वोल्ट आ रहे थे, लेकिन इसमें मसला ये था कि ये आउटपुट नहीं निकाल रहा था। तो वो मसला क्या था वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। दोस्तों, ये वीडियो आप दोस्तों के साथ भी शेयर करें। हो सकता है किसी दोस्त का भला हो जाए और वो दोस्त आपको तो दुआओं में याद रखेगा और हमें भी दुआओं में याद रखेगा। तो आप की बड़ी मेहरबानी होगी, आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इंशाल्लाह ये फ़ॉल्ट ज़्यादातर आते रहते हैं रीना में, लेकिन कोई कोई उस्ताद जो इसको फ़ॉल्ट को हल करता है, तो मैं ऐसा ही फ़ॉल्ट आपको बता रहा हूँ। वैसे देखने में तो ये आपको ऐसा लगेगा कि इसका ट्रांसफार्मर बीच में से कहीं से ब्रेक हो गया है या कोई इसका जोड़ वगैरह ब्रेक हो गया है, लेकिन फिर भी एक ऐसा मसला है जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। आप उसको देखकर ख़ुद भी कहेंगे कि वाकई ये फ़ॉल्ट है तो छोटा सा, लेकिन समझ आने की बात है कि समझ जब आ जाए तो फिर तो हर फ़ॉल्ट छोटा लगता है, लेकिन पहले से देखने से चेक करने से तो छोटे से छोटा फ़ॉल्ट भी चेक करते टाइम बड़ा लगता है। तो मैं ये देख रहे हैं जो इसको इनपुट वोल्टेज मिल रहे थे 100 या 100 या 220 मिलते हैं। जो ब्रेकर वाली तार होती है वो यहाँ सर्किट में लगती है, जो मेन रिले होता है इसके सर्किट के मेन पॉइंट में लगती है। तो मैं पहले इसके जोड़ चेक करूँगा या इसके टांके के जो जोड़ होते हैं उनको चेक करूँगा, वो बिल्कुल सही थे। फिर मैं टांका इसका निकालूँगा। ये जो यहाँ पर वैसे तो मेन लगता है, लेकिन इस ट्रांसफार्मर में थोड़ा अजीब कनेक्शन थे, तो इसीलिए मैंने इसको थोड़ा टांका निकाल कर फिर चेक करूँगा कि मीटर की मदद से कि ये शो कर रहा है या नहीं कर रहा। वैसे तो यहाँ पर ब्रेकर वाली तार लगती है, लेकिन ये ब्रेकर वाली तार जो है तो वो ट्रांसफार्मर में ही जा रही डायरेक्ट। तो यहाँ बहुत से कारीगर ऐसे होते हैं, उनकी समझ में ये नहीं आता कि यार वो तो ब्रेकर से तो ट्रांसफार्मर में डायरेक्ट जा रहा है, तो ये तार कहाँ से निकल रही है और ये भी सिंगल है, और ब्रेकर से जो ट्रांसफार्मर में जा रही वो भी सिंगल है। हालांकि जो ब्रेकर से जा रही थी ट्रांसफार्मर में तो चलो ठीक है, यहाँ जो आ रही थी यहाँ इसको डबल आना चाहिए थे, क्योंकि एक ज़ीरो जिसको हम न्यूट्रल कहते हैं और एक आउट, ये सिर्फ जो है तो इसकी सिंगल होती हैं, बकाया इसकी डबल पॉइंट होती हैं। तो इसमें न्यूट्रल भी सिंगल था। ये देख रहे हैं, मैं चेक कर रहा हूँ कि शो कर रहा है या नहीं। अभी मैं ये न्यूट्रल पॉइंट पर लाल क्लिप को लगा रहा हूँ और ब्लैक को जो है तो जो सर्किट में लगा हुआ था 220 वहाँ पर लगा के देखा, लेकिन शो नहीं कर रहा था। तो मीटर शो नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये बीच में से कहीं ब्रेक है। तो यहाँ पर मैं चेक करूँगा। आप देख रहे हैं मैं यहाँ का पर चेक कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर भी ये मीटर शो नहीं कर रहा। तो अभी मैं ब्रेकर वाली तार काटूँगा। थोड़ा दूर से काटें, क्योंकि हो सकता है इसको वापस आपको जोड़ लगाना पड़े, तो आप जोड़ के लिए उसको टुकड़ा छोड़ दें। तो दोस्तों, ये फ़ॉल्ट आप देखकर आसानी से हल कर सकते हैं और अपने दोस्तों को भी इस फ़ॉल्ट के बारे में आप आगाही कर सकते हैं
क्योंकि जितना इस वीडियो को आप फैलाएंगे उतना ही किसी दोस्त का भला हो सकता है। और मेरा चैनल पर प्रोग्राम ज़्यादातर वीडियो बनाने का मकसद भी यही होता है कि दोस्तों का जो नए दोस्त होते हैं, जो नए नए काम सीखने के शौकीन होते हैं, जो थोड़ा बहुत काम पहले सीखे होते हैं, तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात पहुंच सके, मेरा यही मतलब होता है। तो आप करते हैं और आप कर सकते हैं मुझसे। इंशाल्लाह जितना हो सका मैं आप सब दोस्तों का जवाब भी देता रहूँगा, और इंशाल्लाह जितना हो सका मैं उनसे मदद करता रहूँगा। और कोई भी सवाल हो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे रब्ता कर सकते हैं, या तो मेरा नंबर जो व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है आप वहाँ पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। जो नंबर मैंने व्हाट्सअप दिया हुआ है उस पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। ये देख रहे हैं मैं ब्रेकर से जब सर्किट में लगा रहा हूँ तो और सीरियल शो कर रहा है। आप सीरियल का रोशनी आप देख सकते होंगे। ये देख रहे हैं मैं आउट पॉइंट पर अभी लगा रहा हूँ। न्यूट्रल तो इसको पहले से ही मिला हुआ है। जो ब्रेकर से 220 आते हैं मैं उसको सीरीज़ में चेक कर रहा हूँ। आप सीरीज़ का शो बाकायदा देख सकते हैं कि सीरीज़ शो कर रहा है। उसकी रोशनी आप देख सकते हैं, बखूबी देख सकते हैं कि उसका सीरीज़ बिल्कुल शो कर रहा है। तो दोस्तों इसका ब्रेक तकरीबन आप देख रहे हैं यहाँ पर सर्किट पर जो मेन लगा हुआ था, मैं यहाँ पर ब्रेकर वाली तार लगाता हूँ तो यहाँ पर भी सीरीज़ शो कर रहा है। तो इसका मतलब बीच में से ये कनेक्शन ब्रेक था। तो कंपनी बहुत उस्तादी के साथ इसको वेंडिंग करती है कि हल्का फुल्का उस्ताद इसको हल ना कर सके। ये आप देख रहे हैं कि मैं ब्रेकर से निकाल कर डायरेक्ट इसको सर्किट में लगाऊंगा, और जो वो तारें ट्रांसफार्मर से निकली हुई थी अभी मैं आपको दिखाऊंगा। जो तार ट्रांसफार्मर से क्रॉस की हुई थी, ये यहाँ से ब्रेकर की तार अंदर जा रही थी ट्रांसफार्मर वेंडिंग के अंदर, और वेंडिंग के नीचे से क्रॉस होकर परली तरफ से निकल रही थी, जो ऊपर की तरफ होता है वहाँ से निकल रही थी। तो ये देख रहे हैं मैंने तीर के निशान बनाए हुए हैं। नीचे से जो है आ रही थी और बाहर निकलने के लिए ऊपर से निकल रही थी। तो दोस्तों ये निकल कर सीधा सर्किट में जा रही थी। जो रिले का मेन पॉइंट होता है सर्किट में जा रही थी। तो जब मैंने सीरियल से चेक किया तो सर्किट पर बिल्कुल सही काम कर रहे थे। तो अभी मैं आपको और तरीके से भी समझाता हूँ, क्योंकि बहुत से दोस्त कहेंगे यार ये किस तरीके से तार जाती है। ये आप देख रहे हैं कि मैंने नीला निशान जो लगाया हुआ है ये वेंडिंग के नीचे का मतलब मैंने दिखाया हुआ है, और जो इस तरफ से है तो ब्रेकर क्रॉस कर रहा है, और उस तरफ से ऊपर की तरफ से जो है ब्रेकर क्रॉस करके वेंडिंग के नीचे से क्रॉस करके सर्किट में लगा हुआ था। तो दोस्तों इस तरीके से आप बिल्कुल अच्छे तरीके से, उम्मीद है आप जान गए हैं कि ये किस तरीके से लगा हुआ था। और अभी मैं आपको और बताऊंगा कि ये कैसे लग सकता है। तो आप यहाँ से इसका कनेक्शन काट दें, यहाँ से आप कनेक्शन ट्रांसफार्मर के साथ ही से कनेक्शन काट दें। इसका आसान हल है, और यहाँ से काट कर आप सर्किट में डायरेक्ट लगा सकते हैं। तो इंशाल्लाह आपका ट्रांसफार्मर ऑन हो जाएगा। और जो भी ज़्यादातर कारीगर होंगे आपको यही सलाह देंगे कि ये ट्रांसफार्मर ख़राब है, जला हुआ है, इसकी वेल्डिंग होगी। तो आप हरगिज़ ऐसा मत करें, पहले तो यही फ़ॉल्ट आप चेक करें। ज़्यादातर रीना में जो है तो यही फ़ॉल्ट आते रहते हैं। ये मैं लाल निशान आप देख रहे हैं मैंने ब्रेकर से निकाल कर डायरेक्ट सर्किट के मेन पॉइंट में लगाया हुआ था, जो पहले लगा हुआ था यहाँ पर ट्रांसफार्मर के नीचे से जो निकल रही थी तार उसका लगा हुआ था। तो दोस्तों उसको लगाने के बाद और मैंने कुछ भी सेटिंग नहीं की, छेड़छाड़ कुछ भी नहीं किया। इसकी सेटिंग बिल्कुल अपनी है, और जो कंपनी की सेटिंग थी बिल्कुल वही काम कर रही है। आप देख रहे हैं कि ये कंपनी की सेटिंग बिल्कुल सही तरीके से काम कर रही है। तो फॉल्ट तो छोटा सा ही था, लेकिन बात यह है कि छोटा सा फॉल्ट तब छोटा लगता है जब मालूम पड़ जाए। मालूम पड़ने से पहले तो वो फॉल्ट बहुत बड़ा लगता है। तो दोस्तों उम्मीद है हमारी ये वीडियो भी आपको पहले वीडियो की तरह बहुत पसंद आई होगी। आपने आखिर तक देखा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और हमें दुआओं में याद रखिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ फिर हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।